बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, रामायण सतकोट अपारा, 100 करोड़ ग्रंथों से निकाल करके रामायण को एक ग्रंथ बनाया गया है। एक बार की बात है, कहते हैं कि समय गुजरता गया और बाबा ने, तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा और लिखने के बाद उस पर मंथन किया गया। सभी संत समाज मंथन करने लगे, ब्राह्मण मंथन करने लगे, कहने लगे रामायण कैसे लिखी गई है, और रामायण कोई ग्रंथ नहीं बताया गया। फिर बोले ये तो ग्रंथ है, लेकिन संतों ने कहा ग्रंथ कैसे हो सकता है। ग्रंथ के लिए श्लोक संस्कृत में लिखा गए, जितने ग्रंथ हैं सब श्लोक और संस्कृतों में लिखे गए, उसको ग्रंथ कहा गया है। बोले ये ग्रंथ नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी कहने लगे, तुलसीदास जी ने कहा ये हमने लिखा नहीं है, ये लिखवाया गया है। बोले किसने लिखवाया? बोले शंकर भगवान ने लिखवाया। बोले शंकर भगवान कैसे लिखवा सकते हैं, वो तो भगवान है, वो भगवान नीचे आकर के मनुष्य की बातों को क्यों मानेंगे, वो क्यों वो लिखवाएंगे? बोले हम सत्य कहते हैं, हमने नहीं लिखा, ये लिखवाया गया है। बोले इसका प्रमाण कैसे होगा, प्रमाण दीजिए। बोले हम क्या प्रमाण दे सकते हैं, प्रमाण तो स्वयं भगवान ही है। और भगवान बोले अगर एक ग्रंथ है तो रामेश्वरम में एक सभी ग्रंथों को मंगवाया गया। जब वहां सभी ग्रंथों को मंगवाया गया, ग्रंथों को नीचे से ऊपर तक रख दिया, रामायण को सबसे नीचे रख दिया गया। जैसे ही आरती हुई, संध्या कालीन बेला की आरती होकर के ग्रंथ को उनके ऊपर चारों वेद रखे गए, 6 7 18 पुराण रखे गए और सबसे नीचे रामायण रखी गई। रात को ताला डल गया। ताला डलने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। बाबा ने कहा था ये ग्रंथ है, अगर तो ऊपर आ जाएगा। और तुलसीदास जी रात भर गेट के बाहर बैठ कर के गाते रहे, बाबा लाखों लाज हमारी, बार बार कहते रहे, रोते रहे। जैसे ही सुबह हुई, कपाट खोले गए। कपाट खोलने के बाद देखा कि रामायण मैया सबसे ऊपर है। जैसे ही रामायण मैया सबसे ऊपर आई, सब लोग कहने लगे, अचंभित रह गए, ये कैसे हो सकता है। वहां पर एक शब्द का उद्बोधन हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम। उस पर लिखा था, रामायण के सबसे ऊपर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये रामायण किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, ये स्वयं बाबा शंभू आए और उन्होंने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम का मतलब है जो ये लिखा है ये सत्य है। शिवम जो शिव का ईश्वर स्वयं राम है, जो स्वयं शिव का ईश्वर है, वो ईश्वर का जो भी शिव है, उन्होंने कहा जो स्वयं राम है, जिसकी गाथा इसमें लिखी गई है, सुंदरम अति सुंदर है, इससे अच्छा कोई सुंदर ग्रंथ नहीं है। क्योंकि ये ग्रंथ अवधी भाषा में यानी गांव की देहाती भाषा में लिखा गया था। रामचरितमानस को जो व्यक्ति पढ़ लेते हैं वो भव से पार हो जाते हैं। रामायण सतकोट अपारा, 100 करोड़ ग्रंथों में से निकाल करके रामायण को सार लिखा गया है। रामायण में भगवान कैसे मिलेंगे ये सब कुछ बताया गया है। रामायण मैया में भगवान को मिलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए सब कुछ बताया गया है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। भागवत आप पढ़ोगे तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी।
बताओ किस किस को समझ में आ जाएगी? उनके जो श्लोक जो सुनाते हैं महाराज जी, वो श्लोक समझ में आते हैं कि क्या बोल रहे हैं जी। लेकिन रामायण की एक चौपाई भी आपको समझ में आएगी। ऐसा भारतवर्ष का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे रामायण की एक चौपाई याद ना हो। भागवत का किसी को श्लोक याद है? गीता का हो, पुराण का हो, किसी भी शास्त्र का हो, लेकिन रामायण की एक आध चौपाई याद है? कौन सी है? और किसको याद है? सुनिए सुनिए, आपको चलो याद है। और किस किस को याद है? नहीं नहीं, हाथ उठा के बताओ। चलो, किस किस को याद है? आप लोगों को याद नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे याद ना हो। आपको याद नहीं है? पीछे वालों को कम से कम इतना तो जानते होगे, हुई है वही जो राम रच राखा। इतना जानते कि नहीं? ये कहीं से लिया नहीं गया, ये रामायण से लिखी गई है चौपाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवं सु दशरथ अजर बिहारी। ये सबको याद है कि नहीं है? अच्छा, दोहा बताओ, दोहा किस किस को याद है? एक भी दोहा याद हो किसी को? बताओ बताओ। आप लोगों को याद नहीं है? है याद, लेकिन दिमाग में नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज, किस किस को याद है? बच्चों बच्चों को याद होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये हनुमान चालीसा का नहीं है, ये रामायण का है। छंद भी याद है सबको। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारणम। अगर ये याद नहीं हो तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला याद होगा। रामायण का एक भी ऐसी चौपाई नहीं है जो सबको याद ना हो। लेकिन एक श्लोक आपको भागवत का याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने लिखा है वो संस्कृत आप सबकी समझ में नहीं आएगी। आने वाले कलयुग में राम जी, जो राम जी ने लिखवाया, शंकर भगवान, श्री शंकर भगवान ने कहा है कि आने वाले समय में ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे। अगर इस ग्रंथों को बचाना है तो रामायण को रखना होगा, रामायण को अपने अपने घर में पढ़वाना होगा। और रामायण कोई ऐसा नहीं है कि जो पढ़ नहीं सकता है व्यक्ति, हर कोई पढ़ सकता है। चाहे वो बच्चा हो, 2 में पढ़ने वाला भी बच्चा पढ़ सकता है। बताइए कितना अच्छा ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने कितने अच्छी ग्रंथ की रचना की है। क्यों? क्योंकि भव से पार होने के लिए रामायण की कुछ चौपाई ही भव से पार करा सकती हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। राम मैं जान करके सब जगत को जानते हैं। और राम जी कहते हैं इसको कि हम पूरे जगत को राममय जान करके प्रणाम करते हैं। जब भगवान सबको राममय जान करके प्रणाम करते हैं तो हम तो भगवान के लिए मानते भी कम हैं। लोग मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, और देखो अड्डों पर कितने लोग जाया करेंगे, वहां की बात नहीं करते। लेकिन गलत दिशा में हर कोई मुड़ रहा है, लेकिन अपने आप को भगवान में कोई लगाना नहीं चाहता है। भगवान में जो मन को लगाओगे तभी कष्ट मिट सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा जी हनुमान चालीसा में लिखा है। लेकिन ये हनुमान चालीसा का नहीं है, रामायण का है। संकट को काटने वाले और पीड़ा को मिटाने वाले श्री हनुमंत अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हैं। लेकिन हम कैसे काटेंगे? वो कटेगा कैसे? अकेले पढ़ने मात्र से नहीं कटेगा।
आप सोचो कि हम पढ़ते रहेंगे तो कटेगा नहीं, उसको अपने हृदय में बसाना होगा।